हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और कैसे हो गाइस आप सब? बहुत दिन बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। भाई एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। मैं आ रखी हूँ अपने मायके, ससुराल था मायके। भाई मन छुट्टी मिल गई, मेरी सास रहता है 8-10 दिन की छुट्टी मिली थी। और भाई मैं यहाँ के बीमार हो गई थी, वीवर हो गया था, मेरे फेस से पता ही चल रहा होगा। तो मैंने रेस्ट रूस्ट करा। एक तो भाई अपने घर ना करना तो कुछ काम करने का जी करता ना कुछ। फिर भाई मैं ठीक हुई, डॉक्टर के गई। उसके बाद क्या कहते हैं, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है तो आज मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी मम्मी ने दिन ताड़े तो बजाई हूँ, कह के जा आईब्रो वाईब्रो बनवा के अपना फेस थोड़ा ठीक कर ले, वैक्स वूक्स करवा ले, क्योंकि तेरे को जाना है। और भाई मैंने अपने टेलर के से सूट भी ठा कर लाने हैं, 2-3 दिन पहले दिए थे। आज टेलर ने बोला कि अपने सूट लेके चली जा। एक तो मेरा फेस कितना वीक हो गया था, इस यहाँ बीमार हो गई थी। तो फिर टेलर वैसे जल्दी सूट देता तो नहीं है, उसको कहीं जाना है, इसलिए उसने बोला कि आपको 2-3 दिन में ही सिल दूंगा। भाई मैंने 3 जगह टेलर का सूट दे रखे हैं, जब जाकर तो मेरे सूट सिल लेंगे। और एक मैं पार्लर जाऊंगी और आके आप लोगों से मिलूंगी गाइस। देखते हैं कि किसी की आईब्रो बनाओगे। आज मैं जा रही हूँ न्यू पार्लर, हमारे यहाँ न्यू पार्लर खुला पास में, ज़्यादा दूर मेरा जाने का जी नहीं करता है कितने भी। बस घर में रहो, खाओ पियो, रेस्ट करो। भाई छावले जाकर मेरी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। और एक तो मेरा फेस इतना डाउन हो गया, बीमार हो गया। एक मैंने 2-3 दिन बढ़िया खाना पीना खाना पड़ा, जब जाकर मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो होगा। अभी पार्लर जाती हूँ, सोच रही थोड़ा हेयर कट करा लूँ, क्योंकि सामन में हेयर कट भी नहीं करवाती, आईब्रो भी नहीं बनवाती। इसलिए मेरी मम्मी ने बोला जल्दी चली जाए, आईब्रो बनवाया। और फिर मैं मार्केट में जाऊँगी, एक बार देखती हूँ मार्केट तो जाऊँगी या ना, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। बाय बाय गाइस। एंड देन फाइनली मैं अपने घर आ गई गाइस, आईब्रो बनवा के भी फेस कितना सुथरा आ गया। मम्मी ने सही है गई थी जब बनवाया, ऐधन पड़ी है घर में जाती ना। मैंने ये देखो गाइस कितना सही लग रहा है ना, क्लियर एंड क्लियर। हेयर कट भी करा लिए थोड़े थोड़े, सामान में कटेंगे नहीं। और गाइस बाहर जाने का तो कभी जी नहीं करता, इतनी गर्मी है, बस एसी वाला आगे रहो। और मैं पानी पीऊँगी, मम्मी ने नींबू का पानी बना रखा है, वो पी लूँ फटाफट। एंड देन मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। फेस कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना था, मैं अपने भाई के साथ मार्केट गई क्योंकि मुझे कुछ सामान लेके आना था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नहीं है गाइस, ये वही व्लॉग है, क्योंकि कल मैं 7:30 बजे गई थी पार्लर। उसके बाद फिर मैं आई, फिर मैंने कोई शूट नहीं करा, तो मैंने सोचा इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ भाई, आज मैंने एक नई चीज़ सीखी है। सीखा क्या है कि घर में अपनी पजेब में क्यों कर नई चीज़ी बना लो, सुनार करना जाना पड़ा, क्योंकि मिनट में सुनार का बाजना पड़ा हर 2-3 महीने में कि हमारी पजेब काली होगी। मैं आपको घर पे ही बता दूँगी कि कैसे करनी है। नहीं, मैंने भी सीखी है किसी से, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करके देख ले। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते, क्या पता हो जाए, अच्छी हो जाए। तो इसलिए अब मैं ट्राई करके देखती हूँ, आपको भी बताती हूँ मैंने कैसे करी है। ओके, पहले पायल ऐसी थी, देखो। अब मैं इसके साथ कुछ नया आविष्कार करती हूँ, आपको बताती हूँ आज क्या करा मैंने। चलो लेट्स गो, बताती हूँ क्या कर रही हूँ मैं इनके साथ। इनको बिल्कुल है ना, बिल्कुल नई कर दूँगी। फिर उसके बाद आप कढ़ाई ले लो, अपने घर में कोई भी वेस्ट बर्तन ले लो, फिर उसमें डाल लो पानी। और फिर उसके बाद उसमें डाल दो 2 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर नहीं है तो इनो भी डाल सकते हो। और घर का डिटर्जेंट डाल दो, कोई भी सर्फ 2 चम्मच। फिर उसके अंदर ये पायल डाल दो। फिर गैस को थोड़ी तेज़ कर लो, जिससे 2-3 बॉयल आ जाए। बॉयल आने के बाद उससे ये होगा कि जो पायल का डस्ट है ना वो निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ पानी गर्म हो जाएगा। फिर इसको ऐसे ही हिलाते रहो, नहीं तो क्योंकि ये पत्ती का पानी ना बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ये देखो आ भी रहा है, आप खुद ही देख लो। फिर कम से कम इसको गैस पे 5 मिनट के लिए रखो। ये देखो ऊपर आने लगा ना, मैंने कहा था ऊपर आ जाएगा। फिर सिम कम कर दो, गैस मंदी कर दो। उसके बाद फिर इसको बॉयल होने दो, कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए। फिर ये बॉयल होता रहेगा और इसका डस्ट निकलता रहेगा। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा गाइस, ये देखो कितनी सुंदर हो गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम किया ट्राई घर पे, क्योंकि मेरी पायल ब्लैक हो गई थी। मैंने बोला मम्मी कैसे करूँ, मम्मी ने बोला ये ट्राई करके देख, मेरे को किसी ने बताया था तो तू आज ट्राई करके देख ले। फिर मैंने इसको ट्राई करा, सच में बहुत अच्छी पायल हो गई थी। अभी आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी। ये देखो कितनी सुंदर हो गई, बिल्कुल नई हो गई, जैसे सुनार पे नई कराई हो। आप इसको बॉईल करते रहो, 5-7 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सुंदर हो जाएंगी। मैंने निकाल के देखी थी अभी।
और फिर इसके बाद मैंने अपनी चुटकी भी डाल दी इसके अंदर, मैं क्या वो भी सही हो जाएंगी। बहुत ही सुंदर पायल हो जाएगी, क्योंकि ब्लैक ब्लैक पायल है ना तो पहनने का मन करता है और ना पैरों में अच्छी लगती है। किसी किसी को शौक़ होता है वैसे पायल पहनने का, मुझे तो है। और लाइटली पहनती हूँ मैं तो, हल्की हल्की सी, सुंदर भी लगती है पैरों में। ये देखो बिल्कुल, मैंने साथ साथ मम्मी की भी ले ली और मम्मी की भी इसमें डाल दी। वाकई बहुत सुंदर हो जाती है गाइस, ये देख लो, रियली यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ये देखो, फिर उसके बाद मैंने इनको ब्रश से थोड़ा रगड़ा था। ये देखो मेरी चुटकी भी बिल्कुल नई हो गई। ये फर्स्ट वाली मम्मी की है, सेकंड वाली मेरी है। बहुत सुंदर हो गई, नया आविष्कार हो गया। अब मैं तो हमेशा ऐसे ही इनको घर पे ही क्लियर कर लिया करूँगी। बहुत सुंदर लग रही है गाइस, आप भी ट्राई करो अपने घर पे, करके देखना, सच में रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इसके। मैंने कहा सोने ने भी नहीं करने का कोई टेक्निक सीख लो मम्मी आप। सोना तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई चांदी थोड़ी सस्ती है, सोना बहुत महंगा है। उसका थोड़ा बहुत भी नुकसान हो गया तो दिल पे लगेगा, क्योंकि गोल्ड के रेट आसमान छू रहे भाई आजकल। बहुत सुंदर हो गई गाइस। उसके बाद फिर मैंने ये सगाई का वीडियो देखा, क्योंकि सगाई में लड़कियां तो जाती नहीं है। मोहित की सगाई करने गए थे तो उसके बाद हमने ये वीडियो देखा। सब जब सगाई करने जाएगा सब बताएगा ऐसे हुआ, इस तरह हुआ, यूँ हुआ। पर जब तो थोड़ा बिलीव कर लेते हैं भाई, शांति मिल जाती है। फिर जब ये सीडी वगैरह आ जाती है फिर थोड़ा यकीन होता है, हाँ भाई सब कुछ अच्छा। और मोहित इतने सुंदर लग रहे हैं इसमें, किसी की नज़र नहीं लगी हो, भगवान करे उस टाइम पे। फिर मैंने इसको एंजॉय किया। ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्यूट। घर जाने की तैयारी हो चुकी है शुरू गाइस। चलो मैं अपने सूट आगे ना सिर्फ चुन्नी दिखाऊंगी, सूट क्योंकि अभी मिले नहीं है, और सूट भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर वीडियोस में आपको क्या पता चलेगा भाई कौन सा कैसा सूट है। चुन्नी दिखा देती हूँ। एक ये रही, 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे किसके 10 गाइस, मैंने 10 सूट सिलवाए हैं। मेरी छुट्टियाँ हुई ख़त्म, अब मुझे जाना पड़ेगा अपने ससुराल। 10 दिन की छुट्टी मैंने बहुत इंजॉय कर लिया, बहुत मज़े मार लिए भाई। घर ना आगा ना तो कुछ करने का जी करता, बस रेस्ट करे जाओ भाई। एक तो कोई मिलने आ जा, कदे भाभी कदे कोई, क्योंकि मैं अपनी शादी के बाद पहली बार 10-12 दिन रुकी हूँ, कभी नहीं रुकी। 4-5 महीने में मतलब नहीं रुकी, और बहुत इन्जॉयमेंट हो गया। जाते वक्त भाई मम्मी पापा तो थोड़ा सैड फील करेंगे, सबकी बेटी जावा जब करेगी, पर 10 दिन बहुत होते हैं। इन्जॉय कर लिया मैंने, बहुत मौज मस्ती मार ली। और आज मैं थोड़ी बिजी थी, आज मैं नहाई थोड़ा लेट, क्योंकि मैंने अपने टैडी वैडी वॉश करे। एक टाइम पे मुझे टैडी वेयर का बहुत शौक था, अभी भी है, बट जो घर के थे मैंने उनको सबको वॉश करके धूप में सुखा रखा। एक चाय बनाऊँगी मम्मी पापा की भी, अपनी भी, और क्या कहते हैं चाय पीऊँगी। और फिर इसके बाद मेरे को जाना है एक बार मार्केट से कुछ छोटा मोटा सामान लाना है, क्योंकि अब मेरे पास 2 ही दिन बचे गाइस, 2 दिन, 2 days, ओनली 48 hours लेफ्ट। 48 आवर लेफ्ट बचे मेरे को अपने घर जाने के लिए। और मोहित के भी कपड़े वपड़े सब ले आए, मेरे भी सूट वगैरह स्टिच हो चुके हैं। फिर मार्केट जा चुके उड़े के सारे काम कुम करके अपने बस फिर फ्री। फिर 2 दिन और रेस्ट, फिर ससुराल जाके नो रेस्ट। रेस्ट तो भाई रेस्ट तो वहाँ पे भी होता है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ससुराल में और मायके में, तो इसलिए अपने सारे काम कुम करके फिनिश। और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि हम क्या करेंगे। और गाइज़ ये देखो मेरी मम्मी ने कितने सारे न्यू प्लांट लगा लिए, बहुत सुंदर लग रहा था ये एरिया। हमारी बालकनी है ये, बिल्कुल वाइट कलर के ये पॉट बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं आपको ऊपर की भी दिखाती हूँ। ये देखो मेरी मम्मी ने पूरा गार्डन सजा रखा। और आज मैंने अपने दोनों टेडी बियर को वॉश किया है, और बारिश का भी मौसम हो रहा है, इनको वॉश तो कर दिया। और अनेक तो बहुत किच हो रही है हमारी गली में। देखो लेंटर आ रहा है, हमारे साथ वाला घर बन रहा है। उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा और अपने लिए चाय बनाई, एनर्जी ड्रिंक हमेशा की तरह। मम्मी का फ़ोन आया कि चाय बना ले, मैंने चाय बना के रेडी भी कर दिया। बोल रही है ठीक है तो चाय लेके, और मैंने मम्मी की पायल भी ले ली। मम्मी का रिएक्शन देखेंगे कैसा क्या रहा। गाइस हमारा साथ वाला घर बन रहा है, उसकी वजह से इस हमारी विंडो में सीलन आ गई है और उससे दीमक लग गई, क्योंकि वो तराई वगैरह करते हैं तो पानी की वजह से इसमें दीमक लग गई। वो भी मैंने ही ध्यान दिया, और उसके बाद फिर मैंने इनको ऑनलाइन बुलाया। और फिर साथ साथ पापा ने ये गेट पे वो लगवा रहे, क्या कहते हैं, शीट, फाइबर की शीट लगवा रहे हैं पापा साथ साथ, क्योंकि चूहे घुस जाते हैं।
परेशान हो गए गाइस। उसके बाद फिर मैं गई वहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप पे, क्योंकि मेरे को अपने लिए ग्रीन चूड़ी लेनी थी। सामान में ग्रीन चूड़ी पहनते हैं कहते हैं। फिर मेरा साइज़ ही नहीं मिल रहा था, मेरा आता है 2-6। फिर बहुत मुश्किल से मेरा साइज़ मिला और उसके बाद फिर मैं घर आई। ये मैं मम्मी के लिए लेके आई, ये भी मम्मी के लिए, और अपने लिए लेके आई ग्रीन चूड़ी और ये कड़े। प्लेन चूड़ियों के साथ मैं ये कड़े वियर करूँगी। अब सामान है मेरा, पहली तीज है तो मैं ग्रीन चूड़ियाँ पहनूँगी, बहुत सुंदर लगती है। और मैं शादी के बाद कांच की चूड़ियाँ फ़र्स्ट टाइम पहनूँगी, क्योंकि मैंने आज तक अपना चूड़ा वियर करके रखा हुआ है। ये ग्रीन चूड़ी पहनूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी लगेंगी जब पहनूँगी। और गाइस मेरा हाथ कट चुका है, बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो कितना, मतलब ब्लेड की तरह कट गया बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब खुद ही देख लो, ब्लड रुक ही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। फिर बहुत मुश्किल से मैंने इसको कंट्रोल करा, फिर मैंने इस पर दवाई वगैरह लगाई। फिर वरुण को पता चला कि मेरा हाथ कट गया, फिर वरुण आ गया, क्या है तू व्लॉग शूट कर रही है ना, कह रहा है इसको बंद कर ले प्लीज़, इसको बंद कर ले, थोड़ी 2-3 बात एक्स्ट्रा कर लूँगा मैं, तू मेरे को बात भी नहीं करने दे रही है, बात तो कर लन दे। ये बहुत ज़्यादा शाई है मेरे भाई, अभी मेरे व्लॉग्स में नहीं आना चाहते। कह रहा है बंद कर ले यार, तेरे को बार बार कहना है इसको बंद कर ले बंद कर ले। मैंने बोला रुक तू अभी बताती हूँ। गाइस मैंने आपको बताया था कि मेरे चोट लग गई है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को आगे शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है। चोट छोटी सी है पर ठीक हो जाएगी। मैंने इस पर दवाई ववाई सब लगा लिया है, और क्या कहते हैं सुबह इंजेक्शन लगवा लूँगी, 24 आवर्स में लगवा सकते हैं हम टेटनस का इंजेक्शन। और इसलिए ब्लॉग को यहीं एंड करना पड़ेगा। आप मेरे ब्लॉग्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करा करो। मेरे फेस का भी रंग उतर गया, कहते रंगत चली गई है फेस की, क्योंकि दर्द बहुत है, कांट एक्सप्रेस कि कितना पेन है इसके अंदर। इसलिए ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।